जून की 4 तारीख है। पिछले जुमे तो जरा पहला जुमा सी उस जुमे एक मौजूद सा शुरू किया कि रब कायनात के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा दीन फितरत सा याद किया है, दीन इस्लाम जरा अता फरमाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾलिक कायनात ने हुक्म की इरशाद फरमाया। कुरान मजीद का चौथा पारा दूसरा रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। फरमाया
असल रसी है जिसने भी पढ़ना है ये सिरातुल मुस्तकीम ये केड़ा राह है आई टिकट के लंबा है ये केड़े राह पे चलना है अल्लाह ने फरमाया कोई भी और राह नहीं राह वो हुई है जेड़े राह पे मेरा महबूब है चलता है ये सिरातुल मुस्तकीम इमाम अल-अंबिया की जात है सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह के हबीब की जात है और ये हुई वो जात है जिनी रस्सी को मजबूती के नाल फड़ना है और हज़रत इमाम जाफर साहब ने जो कुछ ऐसी बात है सब के हवले ला है नबी का माना की है ये रस्सी केड़ी है आपने
इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। अगर वो ना होते तो गुजारा तो बचता सी, क्योंकि उन्होंने तो रोज कैसा ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया बदकुरू नेमतल्लाह अलैकुम, अपने उत्ते जिहड़ियां मैं तुहाडे ते नेमतां कीतियां ने उन्हां नूं याद करो। ये अगे कुछ दोबारा करना है और अदबी नबियां मैं सुनावा ते फिर मौजूद पता चला जाएगा। जिहदे विचों मकसद ये वे दिखा के कायनात ने फरमाया तुसीं आपस दे विच दुश्मन सो ते मैं तुहानूं दिलां विच मुहब्बत पा के ते भाई भाई बना दिता अपने फजल नाल अपने करम नाल। तुसीं जहन्नम दे किनारे ते खड़े सो ते तुहानूं मैं उथों हटा के कलमा दे के तुहानूं जन्नती बना दिता। अल्लाह ने ये मेरी आयतां ने ये मेरी निशानियां ने जे तुहानूं नाल लगो तहता दूर हदायत देने वास्ते अल्लाह तुहानूं हदायत दे देवे। इन्हां चीज़ां ते भी गौर करो, फिक्र करो। या अल्लाह सारियां नेमतां इन्हां दा शुक्र करिए। हाँ शुक्र कर। हर के कायनात ने फरमाया कि नेमतां गिनी जा सारी जिंदगी जो है तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। इन उंगलियां पोटियां ते गिनदियां ते 100 साल जिंदगी लंघ जाएगी तो नेमतां गिन सकदा क्योंकि कितनी बड़ियां नेमतां ने साह मुल लैने पैंदे, साह मुल लैने पैंदे ते फिर किन्नियां नूं जीना सी। इत्थे बरोबियां दा भी लग जाना सी, बैंकां दा भी लग जाना सी, क्योंकि साह जिसले ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आके घर किसी मरीज को लाइए फिर तो पता लग जाता है बंदे को भी एक साह किन्ने का पैंदा है। पानी कराची के विच आके पुछो कि एक खोदा रेहड़ी जिहड़ी वो 2-2 हज़ार रुपए की मुल लैके भांडे भी उहदे नाल धोंदे ने, कपड़े भी उहदे नाल धोंदे ने, गुसल भी उहदे नाल करदे ने, पींदे भी उहदे नाल, लेकिन एक कतरा भी फ्री तुहानूं इंज नहीं लभदा जिवें इत्थे वो रोटियां ते बैठे हो ते बाहर मुलां दे नाले फिरदे हो। कराची दे विच एक नेमत है कि उत्थे मुल लै के जिहड़े गैर उहनूं पता है यानी अल्लाह दी ये बेशुमार नेमतां अगर उन्हें मुल मंग लिया क़यामत वाले दिन कद खाना सावां दा मुल मैं मुल लगा दस इन्हां सावां दा मुल तू इन्ने अरबां साल है एक साल डॉक्टर बगैर पैसे तो तेनों नहीं आउण देता, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पै जाता है। आ जेहड़े मैं फ्री तेनों दित्ती रखे ने इन्हां दी कद कीमत ते दे लांगे। पानी इन्ना पीता ही, कणक इन्नी खाधी आ, फ्रूट इन्ने खाधे ही, इन्ने शरबत पीते ही, इन्ने समोसे टिक्कियां नान हर शै इहदे विचों किसे शै दा मैं हिसाब मंग लिया दे लांगे। अल्लाह ने फरमाया हिसाबां दी लोड़ ही कोई नहीं, बस मेरे महबूब दे दर ते आ सारे हिसाब पूरे हो जाणगे। Oh
कीमत होनी ना लाई ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ नहीं आज मेरा नबी बारगाह के अंदर सजदे पे गिर करते मौला करीम क्या मेरी इल्तिजा मेरा रोना मेरा कुर्बाना तेरी बारगाह के अंदर कबूल होता या नहीं होता मैं दुनिया नहीं मांगता मालो दर नहीं मांगता कोई चीज दुनिया की
भी मुर्शद को मिला आपने अपना का कफन दिता बाबा जी कफन दिता अपना कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ये मेरा कफन है ते ये ले जा ते उन्हें कहा हुजूर सब्जा नाल धो के लियाना है उन्हें कहा नहीं काबे दे नाल ला के लियाना है उन्हें कहा नहीं इनो मतलब है की करना है मैं मदीने में जाना है आपने फरमाया मदीने में जाना है रोजे नाल लाना है फिर नहीं हुजूर फिर इन्हें करना की आपने फरमाया जिसने ज़ियारत रसूल तो वेला हो जाए तो इन्हों किसी गली में बसा दी इना समझो ना एवं नहीं शेरे मोहम्मद बन दे एवं दे शमसुद्दीन शाह भी नहीं बन दे कमरुद्दीन शाह भी नहीं बन दे फरमाया इन्हें करके वेखी मदीने की गली दे कोई कुत्ता लगा हुआ होवे मदीने का रहने वाला जिस वेले आवे ते ओदे अगे बसा दे कुत्ता उधर लंघ जाएगा तो लपेट के वापस ले आए सामने कबर बचा दिता कुत्ते करीब आए कफन तो इतने पीछा हो के ब्रेक मार के खलोए नहीं लगे कफन के उत्ते उन्हें तिन्ना विचों एक भी पैर पर होवे है सी ना किसी का जिन्हें कलिया जो भी तो उथों दा बदला सी ना प्यार वाला और तिने कुत्ते जिहड़े मदीने दे सी ना उन्हां किसी भी पैर उत्ते नहीं करया उथों ही इतने इशारा कीता ते दूजे दोवे मुंडे दे गली वापस गली वापस हो गए हुण कहने लगा भी मुर्शद दा हुक्म है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ क्योंकि मुर्शद को जाके कफन देने हैं फरमाते हैं कि मैं एक और गली में भी गया फिर इसी तरह देखना होने सी पर है बसाया कफन वो तिन्ने आए करीब आके कोना कफन में सो गया ते एक जगह उन्हें इंज करके कोला या पैर उत्ते ला के पिछा कर लिया कोला या पैर ला के उन्हें पिछा कर लिया उस तो बाद वो तिन्ने मुड़े के वापस नहीं आए उन्हें क्या अल्लाह नबी दी पर शायद तो भाई इसको वे दिया ऐसा इसको वे दिया होवे मोहब्बत हो गई हो गई और ये अल्लाह ने बात कही कि ये मौला करीम मेरी इल्तिजा का कबूल नहीं होती अल्लाह ने फरमाया जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं वो उठ लेने वाले ने सौदा कीता पैसे देते वो पैसे दे के गया तो सारा दिन हाजियां का ऐलान हो गया हाजी साहब ने फलां टाइम पे आज बाद निकलना सारा जहां इकट्ठा हो गया लोग इंतजार करते थे उस टाइम का कोई नहीं छिपे थे कि पट्टे पट्टन वाले ने बाज चोण वाली गां चोण वाली होती थे जो कहते 2 मिनट ज्यादा हो गया तो लोगों ने टाइम बड़ा हो गया टाइम बहुत लाइदा ने बाज चोणी सी यही टाइम काम होना है उसे जरा इथे लग गया यही और काम होना वो वजह ने जगह लगे उसका हिसाब देना पैना बागा जिन्ना लगे उसका हिसाब देना पैना जेड़ा बड़ा अल्लाह की बारगाह च लगे इन्हीं उसे बेड़ा पार करना खैर सारे लोग तैयार हो गए शाम का वेला रहना दिन सारा लग गया ते नाल दे घर ना उस बंदे दा बच्चा गया खेलदा ते देखिया जो उस घर दे विच ना गोश्त पकदा है की पकदा है कोई गल और है गोश्त पकदा है कुल्लु मोमिनुन इखवतुन हुजूर ने फरमाया मोमिन हर कोई जेड़ा है मेरा मुसलमान भी भाई भाई है
गोश्त नहीं खाता ना साढ़े घर में आया गरीबी इन्नी गोश्त लैने के पैसे नहीं होते अज तक खुशी का दिन है तुसी जाना है अज दे क्या ही मजा हो जे साड़ी भी ख्वाहिश पूरी करते हो वो थोड़ा जहा पका गोश्त ला जाए असं भी पका के अज तक कुछ ही कर लीए वो बाप कह लगा बेटा अगे तो हालात मारे सन लेकिन अज मेरे को पैसे हैं लेकिन वेला रात है साई दुकान से कोई नहीं गोश्त ऐसे होया कोई नहीं लभना है कोई नहीं वो बच्चा कह लगा इतने करो नाम साढ़े मसाया के पकदा है बड़े प्यार वाले मोहब्बत वाले ने तो तुम कहोगे प्यार को सदी तो रोया हो वो हाजी साहब ने मौके पर मदीने जाने वाला थे उन्हें प्याला फड़िया प्याला फड़ के जाके दरवाजा खड़काया दरवाजा खुला कोई से दरवाजा खुला तो मैं सोचा हाजी सुबह जाने मिलवा के आया अंदर गया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम किसी हाथ चूमे किसी कपड़े चूमे बिठाया प्यार दीदा मोहब्बत की थी आओ हाजी साहब के आया फरमाया एक बच्चे की ख्वाहिश लेके आए पूरी हो जाए बच्चे की ख्वाहिश करो पूरी हो जाए वो कह लगे दसो की ख्वाहिश है हुन अगर मेरा बच्चा जड़ा गोश्त खाना चाहता है वो जिंदगी की ख्वाहिश है कभी गोश्त नहीं खाता तुसी चले हो अज वास्ते ये सानू गोश्त चाहिए ऐसे मिलिया बाजारों कोई नहीं कसाइयां दी दुकानां बंद ने हुन चाहिए ते तुहाडे कोल चाहिए कि प्याला गोश्त दा सानू भी दे दिओ ये गल तो कीती ना ते उन्हां बीबियां ते बंदियां दी अखां विच आंसू आ गए आंसू आ गए वो कह लगे हाजी साहब साडे ते जायज है तुहाडे ते जायज नहीं साडे ते जायज है तुहाडे ते जायज नहीं उन्हें कहा ये किवें हो सकता है तुसीं भी कलमा पढ़दे हो मैं भी कलमा पढ़दा तुसीं मेरे मसाया मैं तुहाडा मसाया तुहाडे ते जायज है ते मेरे ते जायज नहीं उन्हें कहा जनाब अल्लाह दा पर्दे पा के रखो हर गल ते एक पर्दा है वो पर्दा रहन दिओ जे पर्दा उठ जाए तो फिर गाली खत्म हो जाती है सारी एक गुनाह
ईमान दिता, इस्लाम दिता, कुरान दिता, ईकान दिता, बल्कि इस्लाम दिता और कायनात के सारे मोमन मुसलमान भाई भाई बना दिते और इस अंदाज के बनाए कि जगह ये का मौका है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जख्मी हो गए, गिरे ने, इस्लाम में फतह नसीब हो गई। जिसने फतह नसीब हुई के बाद ये लोग जेडे सर किसी को फराज के मदाफात पे आए, उन्हें पानी पिलाने वास्ते किसी प्याला पड़िया, किसी जग पड़िया, किसी गिलास पड़िया, वो पानी पिलाने वास्ते दौड़े जा रहे हैं। प्याला लैके हज़रत इकरमा के कोल एक गुलाम आता है जो लिया कि इस तरह प्याला पेश करता है, लो जी पानी जल्दी नाल पी लो। आखिरी घड़ियां ने हज़रत इकरमा फरमाते हैं मैं इंज करके वेखण वाला साबियां दा मैं इंज करके वेख्या, उन्हें जां उठां दे नाल लाया, मैं ते करीब तो एक थोड़ा जा दो कदम तो दूजा साबी को ले आने वाले आला दस पानी पानी पानी। हज़रत इकरमा ने फरमाया यार मैनू छड्ड ओनू चौखी लोड़ ओनू पिया। हालत ये कि मैदाने जंग के नेजा तलवारियां हर शहर दी सटा लगियां ने और आखिरी वेला है इजराइल के सामने नजर पे आता है, लेकिन फरमाया ओनू मेरे नाल बहुत ही लोड़ है पानी उधर ले जा। इसलिए उधर गए, अब तीसरे दी आवाज आ गई आला दस पानी पानी। उन्हें कहा मैनू यार छड्ड तू ओदे कोल लेके जा। वो साहबी कहता मैं जिसले लैके ओदे कोल पहुंचया कि मेरे कदम जांदियां तक ओदी रूह प्रवास कर गई। मैं दौड़ के वापस आया तुझे को भी ओनू दौड़ के पियावा, ओदे कोल आया तो भी शहीद हो चुका है। हज़रत इकरमा तक पहुंचया वो भी शहीद हो चुके ने। प्याला भरिया रह गया ते तेरी बंदे दुनिया से टुर गए। ऐसी कुल मोमिन इखवतन मुसलमान भाई भाई है। आज मुसलमान की कैफियत है कि वो लभदा है किसी की कमजोरी ते लभ के फिर चौका बदाना एक लोग ओदे ढोडे पिटदा है, फलाना इंजे ते फलाना इंजे, ओ इंजे ते आ इंजे, अपने बटन खोल के कभी किसी वेख्या कि मेरे अंदर की है। इमाम अल-अंबिया दे गुलामों, अल्लाह दे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू भाई भाई बनाया है। और भाई भाई होने का मतलब की है जिवें भरा दा ताल्लुक होता है, जिवें भरा दी मोहब्बत होती है, जिवें भरा दा दुनिया में रहन सहन होता है। फरमाया तुसी दुनिया के भाई हो, लेकिन मैं कलमा जिन्हें पढ़ाया है, जिन्हें मेरा कलमा पढ़िया है वो कलमे का भाई है। सुभान अल्लाह। जिन्हें भी सारे बैठे हैं साडी बरादरियां भावें अलग अलग ने, लेकिन कलमे नाल सारे एक ही हैं। एक कलमा, एक कुरान, एक इस्लाम, एक दीन, एक नबी, एक अल्लाह। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया तुहाडा बाप भी एक है, तुहाडा रब भी एक है। किसे चिट्टे नो काले दे, किसे लाल नो मदम दे, किसे फौकियत हासिल नहीं। सिर्फ इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। वो भी अल्लाह की बारगाह कबूल है, वो भी अल्लाह की बारगाह रसाई वाला है, वो भी अल्लाह की बारगाह कबूलियत वाला है। जेडे बंदे दे जिस्म में अपनी जान में और जिन्हें अपने अमाल के अंदर तकवा ते परहेजगारी इख्तियार की है, अल्लाह की बारगाह जो कबूल हो गया। अल्लाह की बारगाह रंग नस्ल माल दौलत जगीरा जायदाद ये नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह के अंदर तकवा देखा जाता है, परहेजगारी देखी जाती है। और परहेजगारी जी की है, परहेजगारी यही है कि अपने हबीब नाल मोहब्बत हो गए, महबूबे करीम नाल मोहब्बत हो गए, उन्होंने फरमीन नाल मोहब्बत हो गए, उन्होंने फरमान के उत्ते अमल किया जाए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है कि रस्सी मजबूती के नाल फड़ लो, इस्लाम वाली रस्सी, ईमान वाली रस्सी, कुरान वाली रस्सी, अल्लाह की अताअत वाली रस्सी, नबी की मोहब्बत वाली रस्सी, नबी के वसीले वाली रस्सी, इस्लाम की एक जमात को कायम रखने वाली रस्सी। और एक लाइन दे विच लग के रहो, अपनी जमात को उखड़ के साथ ना जाओ। हमारे मजबूती नाल चेहरा पड़ेगा, ओदा ताल्लुक मक्के नाल भी होएगा, मदीने नाल भी होएगा। बस इन्हीं गल सारी ला वला तफर्रकू। अपने विच फर्क नहीं पैदा करना, तफरका नहीं पैदा करना, जमातां नहीं बनानियां। एक जमात अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, एक जमात, एक रसूल, एक कुरान, एक इस्लाम, एक अल्लाह, एक ईमान, एक इबादत। मामला ही सारा इस तरह का है। अल्लाह ताला की बारगाह दुआ करे अगर वे खालिक कायनात के कुल्लो मोमिनुन इखवतुन दी सानू मोहब्बत अता फरमाए, एक दूसरे नाल प्यार इखलास। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया मोमिन मुसलमान किसी दूसरे ते कभी भी जुल्म नहीं करता, अगर होता होवे तो हलाला करने की कोशिश करता है। लेकिन साढ़े दिन के रिवाज बदल गए, मौसम ही बदल गए, तवीज़ां ही बदल गई,
इन्नियां को गर्मियां ते करतियां आ गई कि हुण भाई नूं भाई आप सके भाई भाई नहीं समझते ते दूसरे भाई कलमे वाले तो बड़ी दूर की गल है। और साडा इस्लाम दे